बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बूस्टर एकेडमी। दिस इज़ निसार अहमद। एफपीएससी से रिलेटेड दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपकी खदमत में हाजिर हैं। ये वीडियो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड होगी क्योंकि रिसेंटली एफपीएससी ने टीजीटी फीमेल के पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट्स कैसे भेजना, कब तक भेजना है, क्या भेजना है। तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंडिविजुअली कैंडिडेट्स को देने की बजाय मैंने मुनासिब समझा कि एक वीडियो बनाई जाए और इनको ग्रुप में शेयर कर दिया जाए ताकि सबकी कन्फ्यूजन दूर हो। इस शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोग फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले बात करते हैं जी कि आपकी एफपीएससी डॉक्यूमेंट्स कब मांगती है। जब आप किसी भी टेस्ट में किसी भी पोस्ट के लिए रिटन टेस्ट दे देते हैं तो उस रिटन टेस्ट के रिजल्ट्स के विद इन वीक या 2 वीक आपकी एफपीएससी नोटिस जारी करती है अपनी वेबसाइट पे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह की आपको नोटिस आ जाएगी विद इन 15 डेज़, यानी 15 दिनों के अंदर अंदर आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं एफपीएससी की वेबसाइट पर। इन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए उनमें डिटेल में एक एक करके बात करते हैं जी। सबसे पहले आपका होता है बायोडाटा फॉर्म। बायोडाटा फॉर्म आप वेबसाइट एफपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करें। जैसे कि स्क्रीन में आप देख सकते हैं, इस वेबसाइट पे अवेलेबल होता है और इस फॉर्म को आपने फिल कर देना है। दूसरे नंबर पे आपने 2 आपके लेटेस्ट यानी ताज़ा जो अभी आपके नए बने हुए फ़ोटोग्राफ्स चाहिए जी, पासपोर्ट साइज़ के। उसके बाद आपके सीएनआईसी की कॉपी चाहिए, आपके डोमिसाइल चाहिए और इसके अलावा आपकी तमाम डिग्रियां मैट्रिक से लेकर अभी जो मौजूदा आप जिस डिग्री जौन सी भी डिग्री करते हैं वो कंप्लीट है उसकी कॉपियाँ भेजनी है। ये याद रखें, आपने कॉपियाँ भेजनी है, ओरिजिनल कोई नहीं भेजना आपने। और एक बात, बीए के बाद आपकी जो भी डिग्री हैं, बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी, उनके साथ आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट को भी भिजवानी है। ये बात याद रखें, आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट और आपकी डिग्री दोनों भिजवानी है पीएससी को। और इसके बाद ये डिग्रियां जो हैं आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए जी। उसके बाद आप इक्विवेलेंस अगर किसी भी पोस्ट के लिए इक्विवेलेंस चाहिए, लेट सपोज आपकी ओटी की होती हैं या एजुकेशन की होती हैं, अगर आप अप्लाई करते हैं इक्विवेलेंस की बेस पे, ये याद रखें, इक्विवेलेंस की बेस पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको अपनी एचईसी से इक्विवेलेंस निकाल के भिजवानी होती है। उसकी एक कॉपी भिजवानी होती है अपने डॉक्यूमेंट के साथ। और लेट सपोज आपका किसी भी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है तो आपने ये याद रखना है कि ये पोस्ट क्वालिफ़िकेशन मांगती है एफपीएससी। इसका मतलब ये होता है कि आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद मतलूबा 2 या 3 साल या 1 साल जो भी आपकी एफपीएससी जो भी आपकी एक्सपीरियंस ड्यूरेशन मांगती है वो पूरा होना चाहिए। ये आपका एक्सपीरियंस कैसे काउंट होगा, ज़रा इसको भी यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। आपकी एक्सपीरियंस शुरू होता है जी कि आपके जो कंप्लीशन ऑफ डिग्री यानी रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट से आपके एक्सपीरियंस शुरू होता है। अगर आपने काम किया है उस दिन से तब से लेकर जो आपके पोस्ट एडवर्टाइज होते हैं उसकी क्लोजिंग डेट तक आपका एक्सपीरियंस काउंट हो सकता है। ये याद रखें, आपके क्लोजिंग डेट के बाद का जो एक्सपीरियंस है वो पूरा नहीं होगा। और अगर आपने काम किया अपनी डिग्री कंप्लीट करने से पहले का तो वो एक्सपीरियंस आपकी एफपीएससी जो है ना काउंट नहीं करती। और आपका एक्सपीरियंस आप गवर्नमेंट सेक्टर से भी ले सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर से भी। याद रखें, गवर्नमेंट सेक्टर से जब आप एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं उस वक़्त इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि लेट सपोज आप बीपीएस 16 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो एक्सपीरियंस पे साइन करने वाला जो अथॉरिटी होती है वो अथॉरिटी आपके 17 या 18 ग्रेड की होनी चाहिए, एक स्टेप आगे का होना चाहिए।
और आप प्राइवेट सेक्टर से अगर एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो उस इदारे का सीईओ या एचआर मैनेजर कोई कंसर्न जो है ना अथॉरिटी उसको दे सकती है एक्सपीरियंस। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं जी डीपीसी, डिपार्टमेंटल परमिशन आपकी सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो अगर कोई सर्वेंट है गवर्नमेंट सर्वेंट तो उसको अपनी डीपीसी फॉर्म जो कि एफपीएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल होता है उसको फिल करना होता है और उसको मुतल्लका जो आपके हेड हैं डिपार्टमेंट के, ठीक है, उससे ऑफिशियली स्टैम्प करवा के आपने भिजवाने होते हैं अपने डॉक्यूमेंट के साथ सॉरी। इसके बाद लास्ट में एक बात याद रखिए, वो कैंडिडेट जिन्होंने टेस्ट के दौरान अपनी टीआर जो स्लिप होती है रिसिप्ट होती है सॉरी टीआर रिसिप्ट को अगर उन्होंने नहीं दिया पीएससी वालों को तो वो बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ इसको टीसीएस करना इंतहाई ज़रूरी होता है। जिन्होंने एग्ज़ाम सेंटर्स में टीआर स्लिप दे दी हैं उनके लिए नहीं है ये बात उनके लिए है जो अपनी टीआर स्लिप भूलते हैं और एफिडेविट के बिहाफ पे वो पेपर पे बैठते हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं जी, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ उनके लिए टीआर रिसिप्ट भेजना इंतहाई ज़रूरी होता है। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा के रखें, बहुत सारों के उसमें कन्फ्यूजन है, इससे हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछी गई हैं जी। ये आप देख सकते हैं कि फ़ीमेल की जो लिस्ट आई है इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ जी, कि बहुत सारे कैंडिडेट समझते हैं कि भाई हमारा डॉक्यूमेंटेशन में नाम आ गया है तो अब हमारा इंटरव्यू कंफर्म होगा। ये बात कंफर्म नहीं है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम तो आ गया डॉक्यूमेंटेशन के लिए लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ये बात कंफर्म नहीं है। ये इसकी जो सिचुएशन है ये मैंने पहली वीडियो में भी क्लियर की है, अब दोबारा इस पे ज़रा बात करता हूँ। इसकी सिचुएशन इस तरह की है, लेट्स सपोज़ आपके टोटल 30 आपके पास हैं कैंडिडेट, 30 पोस्ट हैं और उसके लिए लेट सपोज़ आपके 90 जो है ना आपके कैंडिडेट्स को एफपीएससी ने बुलाना था पर सीट 3 कैंडिडेट को, लेकिन हुआ ये कि एफपीएससी ने 150 या 200 या 250 को जो है ना कहा कि डॉक्यूमेंट्स जमा कर दें। इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स में कोई एरर आ जाता है या कोई इश्यू हो जाता है या कोई डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाता, ठीक, वो बंदा ड्रॉप हो जाता है, उसके नीचे जो मेरिट लिस्ट पे जो बंदा है उसको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। अगर शुरू वाले 90 के 90 पूरे के पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवा देते हैं और वो एलिजिबल हैं, क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, तो एफपीएससी शुरू के टॉप मेरिट के 90 जो लोग हैं उन्हीं को बुलाती है। बाकी जो लोग हैं वो डॉक्यूमेंटेशन के बाद वो प्री सिलेक्शन में ड्रॉप हो जाएंगे। हाँ, अलबत्ता कुछ वजूहात की बिना पर मेरिट पे जो पहले आने वाले लोग हैं वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने में नाकाम होते हैं या वो पूरे क्राइटेरिया पे नहीं उतरते हैं, तो उस केस में एफपीएससी उसके बाद वाले जो आपके मेरिट लिस्ट पे होने वाले लोगों को बुला लेती है। तो जी ये थी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों की कन्फ्यूजन्स दूर हो। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।